पिछले क्लास में जो है आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया गया था। उससे पहले जो है लाइफ प्रोसेस पढ़ाया गया था और बहुत ही सिंपल में मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा कर छोड़ दिया था। सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया हुआ था कि न्यूट्रिशन होता क्या है सिर्फ। और इसके अलावा जो है रेस्पिरेशन यानी कि लाइफ प्रोसेस जो भी होते हैं उसका मैंने परिचय दिया था। और इसके अलावा 10th क्लास में आपका क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारा हमने जो है उस वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज जो है हम लोग न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन से जो है तरीके होते हैं जिसके जरिए कि हम लोग न्यूट्रिशन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन करता है। तो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गंवाए हुए। न्यूट्रिशन जो वर्ड है एक्चुअली बात करें तो वो तो न्यूट्रिएंट से आया हुआ है, तो हम लोग दोनों को ही देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। एक मिनट रुको। चलो, तो न्यूट्रिशन ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका आपके शरीर के बाहर यानी कि जो भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनसे जो है मतलब न्यूट्रिएंट्स को सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी के अंदर में लेना और लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करना, ये दोनों ही मिल करके कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या चीज कि एक याद रखो, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स को जो है इनटेक करना और दूसरा उसका यूटिलाइजेशन करना, ये दोनों प्रोसेस मिल करके और तब कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। ध्यान इसमें यह भी रखना है कि जब आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे जो है आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उसका डाइजेशन करते हो, एसिमिलेशन करते हो, ठीक है, और जो अनडाइजेस्ट होते हैं तो उनको बाहर भी करते हो। तो जो बाहर करने का प्रोसेस उसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड ही है। लेकिन सिंपल जो डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि आपका वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेशन करना, या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन करना, या फिर जो है सेल को बनाना, चाहे आपका रिपेयर करना, चाहे जो है ग्रोथ करना। तो ये सब जो है आपके बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जिनके लिए कि हमें जो है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिएंट्स को जो है जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने शरीर में लेते हैं और लेने के अलावा उसका जो है यूटिलाइज करते हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया मिल करके कहलाती है आपका न्यूट्रिशन। तो जिस अब न्यूट्रिएंट्स का बात हो रहा है, अब जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है या फिर फूड क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। सो एक मिनट, चलो ठीक। तो न्यूट्रिएंट्स का हम जान लेते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो आपका वो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होता है जिसको कि कोई भी एक जीव अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से जो है ऑब्टेन करता है और उसको यूज करता है दो रूपों में, या तो एनर्जी के स्रोत के रूप में, एनर्जी के सोर्स के रूप में, और नहीं तो दूसरा है कि अपने बॉडी के जितने भी अवयव हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सभी को बनाने के लिए, यानी कि जैसे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे रिपेयर करना, ग्रोथ करना, यानी कि सेल को बनाना, या फिर डैमेज जो सेल हैं उनको जो है फिर से मरम्मत करना, रिपेयर करना। तो ये चीज हो गया इसका दो ठो फंक्शन। मतलब यही डिफाइन करोगे, न्यूट्रिएंट जो है वो आपका ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा जो है सब्सटेंस होता है जो कि हम अपने बॉडी में लेते हैं ताकि उसको एनर्जी के सोर्स के रूप में या फिर जो है अपने बॉडी के पार्ट्स को बनाने के लिए यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। या फिर अगर कोई आपसे फूड का डेफिनेशन पूछता है, तब भी आप लोग जो है यही बताएंगे कि फूड जो होता है वो आपका ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और उन सभी न्यूट्रिएंट्स का आप लोग यूज करते हो एनर्जी के सोर्स के रूप में या फिर जो है बायो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स जो है आपका दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक और दूसरा हो गया आपका जो है ऑर्गेनिक। तो जानते हैं कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक कहने का मतलब हो गया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बायो के अंदर में ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन से संबंधित नहीं,
मतलब कि कार्बन से संबंधित याद रख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, बल्कि आप लोग याद रखो जीव, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म से जो भी चीजें हमें प्राप्त होता है ना, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कहलाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म से नहीं बल्कि एक्सटर्नल किसी दूसरे स्रोत से मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। जैसे देखो, सिंपल सा फंडा है कि जो भी आप लोग प्लांट से ले रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आप लोग जो है एनिमल्स से ले रहे हो, वो दोनों मिल करके आप लोग का कहलाएगा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो है ऑर्गेनिज्म हो गए। जैसे कि उसमें से क्या लेते हो, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप मांस खा रहे हो तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसके अलावा प्रोटीन मिलेगा, उसमें फैट मिलेगा। प्लांट्स में भी बात करें, जैसे अगर मान लो कि आप लोग जो है रोटी खा रहे हो तो क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल खाते हो तो क्या मिलता है आपको, जो प्रोटीन मिलता है। तेल खाते हो तो क्या मिलता है आपको, जो है फैट मिलता है, ऑयल मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और दूसरा न्यूट्रिएंट है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक मैंने अभी बताया था कि वो जो आपका इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस से मिलता है, यानी कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बल्कि दूसरे चीजों से मिलता है। तो इसमें आपका आ जाएगा वाटर, इसमें आ जाएगा आपका जो है CO2, इसमें आ जाता है आपका मिनरल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आप लोगों को पहले ही आगाह कर दूं कि जहां भी दिक्कत हो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि 20 ठो क्वेश्चन इस पीडीएफ के नीचे जो है मिल चुका हुआ है ऑलरेडी। और पूरे ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ या इसके पहले का जो लेक्चर था, उन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे हैं। एक एक टॉपिक से है, इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से समझना, दिक्कत होगा पूछ लेना। अब हम लोग बात करेंगे, जब आपने जब जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो, जिस विधि के द्वारा, जिस तरीके के द्वारा जो है फूड को कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर में जो है लेता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने क्या बताया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फूड को अपने शरीर के अंदर में जिस मेथड के द्वारा लेता है, उस मेथड को हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें, ठीक है, तो इसका जो है सेम ही बात है। न्यूट्रिशन का प्रकार यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो है आपके मेनली दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन तो आप लोग बहुत छोटे छोटे क्लासों में ही याद किए हो कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद ही तैयार कर लेता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उसी से। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि प्लांट का एग्जांपल ले लो। प्लांट क्या करता है, उसके जो है रूट्स होते हैं, ये सब रूट्स के माध्यम से क्या करता है, ये जो है नीचे से वाटर लेता है, H2O लेता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका पौधा था, इसमें लीफ होता है, तो ये जो आपका लीफ है, इन सभी लीफ से ये क्या करता है, ये जो है आपका हवा में से CO2 लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और इन दोनों का ही यूज करके, इन दोनों का ये जो है यूज करके और फिर क्या करता है कि अपने बॉडी के अंदर में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, उन सही में क्या करता है कि C6H12O6 बनाता है, यानी कि आपका जो है ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलो, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो CO2 है, ये जो है आपका एक इनऑर्गेनिक सबस्टांस है जो कि वो सराउंडिंग से लिया। ये जो H2O है, ये भी एक इनऑर्गेनिक सबस्टांस है जो कि आपने वो सराउंडिंग से लिया। इस वजह से ये आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, किसी दूसरे जीव पर ये निर्भर नहीं था। बात करेंगे कि ये तरीका किस किस विधि से होता है, तो अभी जो है मैंने एक विधि तो आप लोगों को समझाया, एक दूसरा भी विधि है जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, या फिर इसके दो जो टाइप होंगे ना, उसको आप लोग बोल सकते हो कीमो ऑटोट्रॉफ।
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिस जीव में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और जिसमें कीमोसिंथेसिस या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उस जीव को हम लोग बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये दो प्रकार की विधि या फिर जो है इन विधियों के आधार पर जीवों का नामकरण हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि कीमोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखो कीमो जो वर्ड आया है ना, वो आपका जो उसका अर्थ हो गया आपका जो है केमिकल, यानी कीमो जो वर्ड है वो केम से आया है, जिसका अर्थ है आपका केमिकल, और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, यानी कि बनाना, ठीक है, मेक करना। तो ये सब चीजें हैं। इस तरीके से इसका जो है सिंपल आप लोगों को अर्थ क्या समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ये प्रोसेस होता है जिसमें कि केमिकल्स का यूज करके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके द्वारा अपना एनर्जी, यानी कि एनर्जी को जो सिंथेसिस करते हैं और उसको जो है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि डेफिनेशन आप लोग यही बताओगे कि सूर्य के प्रकाश के बजाय, यहाँ पे एक्चुअली रेदर देन लिखना था, गलती से जो है ग्रेटर देन लिखा गया है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के बजाय जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म केमिकल, जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है उसके जरिए अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा आप जैसे ये किस किस में जीव होता है, सॉरी, किस किस जीव में जो है ये होता है, तो जिन जिन जीवों में ये होता है उन सभी को ना बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। और कीमो ऑटोट्रॉफिक ट्रॉफ का जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि नाइट्रोबैक्टर है, या फिर जो सल्फर बैक्टीरिया है, या फिर जो आपको नाइट्रोसोमनास हो गया। तो ये सब जो है ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कि आपका नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन के जो आपके, जैसे मान लो कि नाइट्रोबैक्टर है तो आपका जो है नाइट्राइट का यूज करके जो है अपना ये एनर्जी सिंथ बनाता है, अपने बॉडी के अंदर में प्राप्त करता है। वैसे ही नाइट्रोसोमनास हो गया, ठीक है, जो कि नाइट्रेट का यूज करता है। तो एक और यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया है जो कि आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये सब क्या बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल्स का जो है ऑक्सीडेशन करके और उसी से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका कीमोसिंथेसिस। दूसरा है वो आपका है फोटोसिंथेसिस। तो बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो आपका दो ही प्रकार के जो है जीवों में होता है। एक तो आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी में होता है, और दूसरा होता है आपका साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो सम बैक्टीरिया एंड ऑल प्लांट ग्रीन प्लांट्स। तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि इनमें होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटो का मतलब है आपका लाइट, और सिंथेसिस का मतलब आप लोग जानते ही हो कि टू कंबाइन, यानी कि लाइट का यूज करके रॉ मटेरियल को कंबाइन करना और उससे जो आपका ऑर्गेनिक फूड तैयार कर लेना, एनर्जी तैयार कर लेना, यही होता है आपका जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस। सिंपल अगर आपको डेफिनेशन बताना होगा तो बताओगे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि आपका जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इसमें रॉ मटेरियल किसका यूज किया जा रहा है। दो ठो रॉ मटेरियल। एक तो आपका रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जिसका यूज करके उसी का रूप बदल करके कोई नया प्रोडक्ट आपने बना लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने जो है कागज का उपयोग करके आपने पेज बना लिया, तो ये क्या था, कागज जो है वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। लकड़ी का जो लुगदी है उसका यूज करके आपने कागज बना लिया, तो वो आपका क्या हो गया, कागज का रॉ मटेरियल हो गया। तो इस तरीके से ग्लूकोज को जिस जिस चीज के मिला करके बनाया जा रहा है केमिकल रिएक्शन से, उसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल दो ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन कंडीशन अगर पूछेगा क्वेश्चन में तब आप लोगों को चारों बताना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बताना पड़ेगा, वाटर बताना पड़ेगा, आपको जो है सनलाइट बताना पड़ेगा, आपको जो है क्लोरोफिल बताना होगा। तो ये ध्यान रखो कि कंडीशन जो है आपके चार होंगे लेकिन रॉ मटेरियल आपका दो होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जब प्लांट में हम न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ये एक मिनट, हाँ चलो एक मिनट। अब जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो,
अगर नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रो का मतलब है आपका डिफरेंट या फिर अदर, मतलब दूसरा, ठीक है, खुद को छोड़ करके, सेल्फ के अलावा जो है वो आपका हो गया हेट्रो। तो ये है, और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बल्कि अपने फूड के लिए जो है वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाता है। तो डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखें कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस या फिर सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम और इनऑर्गेनिक मटेरियल, बल्कि वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, जैसे एग्जांपल में बात करें तो खुद हम लोग जो हैं, हम लोग ही आपके जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। काऊ डंग, जितने भी आप लोग एनिमल देख रहे हो यहाँ अपने आसपास में, वो सारे के सारे जो है आपके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन करने वाले हैं ना, उन सभी को भी फर्दर जो है हम लोग 3 पार्ट्स में बांट दिए हुए हैं। यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो 3 तरह के होंगे। और हेट्रोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे, तो ये भी डेफिनेशन याद कर लो कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। यानी कि जिन जीवों में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन सभी को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो 3 तरह के, हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो 3 अलग अलग तरीकों से जो है न्यूट्रिशन करते हैं। एक है आपका सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आगे हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। पहला जो है हम लोग देखते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें एक वर्ड है शुरू शुरू में जो आ रहा है, सेप्रोस। तो सेप्रोस का आप लोग अर्थ ध्यान रखो, इसका अर्थ है आपका जो है रोटेन, रोटेन का मतलब सड़ा हुआ, और फाइट का मतलब हो गया आपका जो है ईट। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया है कि सड़ा गला चीज खाना। ठीक है, ये हमारा सेंस आ रहा है। डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो आपका न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है, घुले हुए अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। एक्चुअली होता क्या है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूट्रिशन होता है उनमें से जो है वो जो है कुछ एंजाइम को सड़े गले चीजों पर छोड़ते हैं, और वो जो एंजाइम है आस जिस पर जिन सड़े गले चीजों पर जाता है उनको क्या करता है कि घुला लेता है, उनको डिजोल्व कर लेता है, और फिर जो है ये सेप्रोफाइट उसको सक कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, और इस तरीके से जो है वो खा पाते हैं, यानी कि अपना न्यूट्रिशन कर पाते हैं। ये किन में होता है, तो मेनली याद कर लो फंगस में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, फंगस में कुछ एग्जांपल्स याद कर लो, ईस्ट में होता है, म्यूकर में होता है, मशरूम में होता है, यहाँ पे कमा छूट गया है। ठीक है, तो इन सभी में होता है, और सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम में जो है बहुत सारे में जो है ये होता है। दूसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरा का मतलब है ना आपका बिसाइड यानी कि बगल, ठीक है, या फिर अदर भी होता है। ठीक है, 2 ठो इसका अर्थ होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या डिफाइन क्या करोगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि, 1 मिनट, चलो नहीं दिख रहा था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो आपका न्यूट्रिशन का वो मोड है, ठीक है, जिसमें कि कोई एक जीव अपना जो फूड है ना वो दूसरे किसी जीव के शरीर से प्राप्त करता है, बिना उसको मारे, उसको किल नहीं करता है। ठीक है, और कैसे प्राप्त करता है, तो कुछ समय के लिए, यानी कि टेम्पररली या फिर जो है परमानेंट, हमेशा के लिए उस जीव के शरीर के ऊपर या उस जीव के शरीर के अंदर रह करके प्राप्त करता है, बिना उसको मारे हुए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एनी ऑर्गेनिज्म या फिर एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनोदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड इट्स बॉडी और आउटसाइड द बॉडी टेम्पररली और परमानेंटली विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे हुए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और देखो, जो जीव इस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं
पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि हम लोग जू का जानते हैं, मतलब ढील के बारे में, ये जो आपके जो बालों में होते हैं वो आपके क्या हो गए, हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं और हमसे ही बिना मारे हुए जो है न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं हमारे बॉडी से। तो ये हो गया आपका जो है पैरासाइट। लीच होता है जोंक, वो भी जो है आपका पैरासाइट हो गया। कसकटा या डोडर होता है, या फिर उसको अमरबेल बोलते हैं। तो तीनों नाम आप लोग याद रखो, डोडर प्लांट हो गया, कसकटा हो गया, या फिर अमरबेल, इन तीनों का ही नाम है। या फिर प्लाज्मोडियम, जिसको जैसे कि मलेरिया बीमारी होता है, वो भी क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये जो है आपके पैरासाइट कहलाते हैं। और पैरासाइट जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस जीव को जो है हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि जोंक के लिए यानी कि लीच के लिए, या फिर जो है ये जो लाइस है इसके लिए हम लोग जो है, हम या फिर कुत्ता हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है होस्ट बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखो कि अगर डोडर के लिए बात करूं तो प्लांट जो है यानी कि पौधे पेड़ जो है, ट्री जो है, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो जो है आपके ये होस्ट हो जाएंगे। तो ये है। और लास्ट वन है एक आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलो का मतलब है कंप्लीटली और जोआ का मतलब है एनिमल लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल के जैसा अगर न्यूट्रिशन हो रहा है, एनिमल के जैसा कहने मतलब कि लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में जो है फूड को इंजेस्ट किया जा रहा है। ये ध्यान रखो वर्ड क्या क्या याद रखना है इसमें, कीवर्ड क्या है। तो एक है इंजेस्ट, दूसरा है आपका जो है डाइजेस्ट, तीसरा है आपका एब्जॉर्ब, और चौथा है आपका एसिमिलेट। तो ये अगर प्रोसेस हो रहा है और इसके अलावा जो है फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लिया जा रहा है, तो समझ जाओ कि वो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, वो जो न्यूट्रिशन का जो मेथड है, मोड है, उसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। और होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फर्दर जो है 3 क्लासेस में बांटा गया है, सब क्लासेस में बांटा गया है। वो है आपका हार्बीवोर्स, दूसरा है आपका कार्निवोर्स, और तीसरा है आपका ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स उसको बोलेंगे जो ऑटोट्रॉप्स को खा रहा हो, यानी कि प्लांट को खाता हो। प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस उसको बोलेंगे जो कि आपका हेट्रोट्रॉप्स को खाता हो, यानी कि दूसरे किसी हार्बीवोरस को खाता हो, यानी कि जीव को खाता है, एनिमल को खाता हो, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स जो है एनिमल्स होते हैं। और ओमनीवोर्स उसको बोलेंगे जो कि आपका ऑटोट्रॉप्स को भी खाता हो और हेट्रोट्रॉप्स को भी खाता हो, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो आपका प्लांट भी खाता हो और एनिमल भी खाता हो। तो ये जो है आपका हो गया हेट्रोट्रॉप्स के डिफरेंट डिफरेंट जो 3 ठो ग्रुप हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सो क्लास का लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर होमवर्क दिया गया है आप लोगों को 20 ठो क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर करके और फिर मुझे बताना। सो किसी को अगर कहीं पे जो है डाउट है तो वो जो है अपना डाउट